Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखे था मुस्कान एंड आदिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हम मुस्कान जब आदिया को इतने नशे में देखते तो वो परेशान हो जाती, उसे समझ नहीं आता कि आदिया ने आखिरकार इतने ड्रिंक क्यों की है, क्यों, इसलिए वो पूछ ही लेती आदिया मैम व्हाट हैपन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, हाँ आपने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की है, कोई बात है क्या, बताइए मुझे। पर आदिया तो नशे में थी, वो बस अपनी नशीली आंखों से देखे जा रही थी मुस्कान को, कहती मूसू ये तुम हो ना। और ऐसे बोल के वो मुस्कान के फेस को टच करने लगते तो मुस्कान थोड़ा उसके करीब हो जाती और आधे का हाथ पकड़ के खुद अपने चिक्स पे रखते कहती हाँ मैम ये मैं ही हूँ आपकी मूसू। अब बताइए मुझे, हाँ आपने इतनी ड्रिंक क्यों की। जिस पे आधे होते तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए ड्रिंक की है मैंने मूसू। आई आई मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ मूसू। तुम मुझे मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना, हाँ बोलो। मुझे बोलती नहीं नहीं आदिया मैम, हाउ कैन आई लिव यू, आई कांट डू दिस, नेवर एवर। बोलिए क्या क्या बोल रहे हैं आपको मुझे। आदिया बोलती मूसू प्रॉमिस करो, हाँ तुम तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती मूसू, मैं तुम्हारे तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब बनने को तैयार हूँ। जब तुम्हें ज़रूरत हो सब कुछ बन जाऊंगी तुम्हारे लिए, तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी प्रोफेसर, तुम्हारी मदर, सब सब कुछ, हर एक करेक्टर बनने को तैयार हूँ, पर तुमसे दूर जाने को नहीं। जस्ट प्रॉमिस मी दैट यू नेवर एवर लीव मी, हाँ। मुझे होती हाँ मैम, आई नेवर लीव यू, जस्ट रिलैक्स ओके। मैं मैं नींबू पानी बना के आती हूँ, ओके जस्ट जस्ट देयर। तब बोल के मुझे जाने लगती है, पर आदिया उसे कहीं भी नहीं जाने देती। वो बहुत नशे में थी, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, पर फिर भी वो खड़ी होती है और मुझे को पीछे से हक कर देखती। नो, जस्ट डोंट लीव मी, स्टे विथ मी प्लीज, प्लीज जस्ट स्टे विथ मी मोसू प्लीज। ये बोल के आदिया बहुत रोने लगती है। मुस्कान को तो समझ नहीं आता सडनली आदिया मैम को क्या हो गया है, वो इतनी इमोशनल क्यों हो रही है, इतना रो क्यों रही है और बार बार ये क्यों बोल रही है कि डोंट लीव मी। या मुस्कान पीछे घूमती है, आदिया का हाथ थाम रही थी। ही आदिया मैम लुक एट मी, हाँ मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस डैड, ओके जस्ट जस्ट काम डाउन। मैं हूँ ना आपके साथ, रिलैक्स। इतना बोल के हम मुस्कान आदिया को बिठा दिया, उसके बालों को यूँ पीछे करते हुए थी। रिलैक्स, मैं बस नीचे तक जा रही हूँ, किचन तक हूँ। आदिया बोलती नो डोंट गो प्लीज। मुस्कान बोलती बाप रे बाप, इतना नशा क्यों किया जब संभाला नहीं जाता खुद को, हाँ ओके ओके रिलैक्स, अब चलो साथ में हम लेट्स गो। और इतना बोल के मुस्कान आदिया को संभालने लगती है, पर आदिया के कदम लड़खड़ाने लगते हैं। वो कभी इधर गिरने लगते हैं तो कभी उधर गिरने लगते हैं। यहाँ मुस्कान को उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था, पर वो कहते हैं ना, अगर आपकी हाइट थोड़ी बड़ी हो और आप थोड़े से स्ट्रोंग हो तब कुछ भी हैंडल कर सकते हैं। मुस्कान इस टाइम काफ़ी वीक हुई हुई थी, पर फिर भी उसके अंदर अभी काफ़ी ताकत बची थी। वो आदित्य को संभालते हुए उसे किचन में लेके जाती, उसे वहीं बिठाती और उसकी आंखों के सामने नींबू पानी भी बनाती है और कहती लीजिए जल्दी से पी लीजिए। पर आदित्य बहुत जिद करती है, मुझे मुझे नहीं पीना। अब मुस्कान को कुछ समझ नहीं आता, वो जल्दी से आदिया के करीब जाती है और उसके हाथों को अपने एक हाथ में कस के पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से वो गिलास को आदिया के मुंह के पास लेके जाती है। पर आदिया उसने भी कच्ची उटिया थोड़ी ही रखी थी, वो कभी मुंह लेफ्ट घुमाती तो कभी राइट, वो तो बस पीने को तैयार ही नहीं थी। अब मुस्कान को कुछ भी समझ नहीं आता, वो तुरंत गिलास साइड पे रखती है और अपना जो उसने स्टोलर पहना हुआ था उसे अपने गले से एकदम से यूँ खींचती है और आधा के दोनों हाथों को
यूँ आगे करती है और बाँधने लगती है। जब वो आदित्य के हाथों को बाँध रही थी तो आदित्य उसे बहुत प्यार से देख रही थी। उसकी आँखें ना एकदम नशीली नशीली सी हो गई थी और वह ऐसे ही बस मुस्कान को देखे जाती, उसके चेहरे को, उसकी वो मुस्कुराहट, उसका वो बचपना, उसका वो मासूमियत, वो उन सब चीज़ों में एकदम से खो सी जाती है। उसे देखने में इतनी बिजी हो जाती है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता। मुस्कान कब उसे नींबू पानी पिला देती है उसे पता ही नहीं चलता। वो अच्छे बच्चों की तरह एकदम से नींबू पानी पी लेती है। उसके बाद मुस्कान अपने ही थंब से जो है उसके लिप्स पे जो थोड़ा सा पानी रह गया था उसे साफ कर दिया और कहती गुड गर्ल, बस इसी तरह मेरी हर एक बात माना करो, मानोगी ना? आद्या हाँ में सर हिलाती है और फिर मुस्कान तुरंत आद्या का हाथ खोलती है, फिर उसे ऐसे कमर से पकड़ते हुए सहारा देते हुए उसे ऊपर रूम में लेके जाने लगती है। आद्या यहाँ नशे में थी पर फिर भी उस पे दारू का इतना नशा नहीं हुआ था जितना उस पे मुस्कान का नशा चढ़ा हुआ था। वो कहते हैं ना, प्यार के नशे की कुछ अलग ही बात होती। आद्या पूरी तरह इस प्यार के नशे में डूब चुकी थी। वो मुस्कान को बहुत प्यार से देखती है और मुस्कान के करीब आने की कोशिश करती है। मुस्कान कुछ नहीं समझ पाती, उसका ध्यान इन सब चीज़ों पे था ही नहीं। उसे बस किसी भी तरह आद्या मैम को सेफली रूम तक लेके जाना था। वो जैसे ही आद्या को रूम में लेके आती है उसे बेड पे लिटाने लगती है और जब दूर जाने लगती है आद्या उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपने पास खींच लेती है और उसे यूँ हक कर लेती है। यहाँ मुस्कान को आद्या की मुझे बहुत गंदी स्मेल आ रही थी दारू की। उसे ऐसे फील होता है कि लाइक उसे अभी वॉमिटिंग आ जाएगी। वो आद्या कहती है प्लीज़ आद्या मैम छोड़िए ना, मुझे वॉमिटिंग आ रही है, ये बहुत स्मेल है, छोड़ो ना। पर आद्या ने उसे इतनी कस के थाम रखा था कि मुस्कान बेचारी मूव भी नहीं कर पा रही थी, बट स्मेल से उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वो नाक बंद कर लेती है और मुंह से सांसें लेना स्टार्ट हो जाती है। उसकी गर्म गर्म सांसें, हाय, जब आदिया के नेक को छूती है तो आदिया एकदम मदहोश होने लग जाती है। अब वो मुस्कान के नशे में डूबे जा रही थी। वो अपनी नशीली आंखें खोलती है और मुस्कान को देखने लगती है। मुस्कान बोलती आदिया मैम प्लीज़ छोड़िए ना, मुझे मुझे वॉशरूम जाना है प्लीज़। आदिया उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। वो बस उसे देखे जा रही थी और स्माइल किए जा रही थी। यहाँ मुस्कान जो है वो हल्का सा आदिया मैम को यूँ पिंच कर दिया, आदिया बोलती आउच। और तभी मुस्कान एकदम से उठती है, कहती आह जान बच गई मेरी, कितनी स्मेल हो रही है पूरे रूम में। बता, ये ये आवाज़ कैसी थी? क्या क्या किसने फायरिंग की? और इतने में ही आदिया रोने लगती है, हाँ बंद करो ये शोर, मेरा सर फट रहा है। और ये मुस्कान बोलती है आदिया मैं शांत हो जाइए, सब ठीक है, मुझे चेक करना होगा कि ये फायरिंग कहाँ से हो रही है। इतना बोल के मुस्कान तुरंत विंडो के पास जाती है। वो हल्का सा पर्दा हटाती है और नीचे की तरफ देखती है, तभी उसे वहाँ पे दो आदमी दिखते हैं जिनके हाथ में गन से। मुस्कान ने पहली बार लाइव किसी के हाथ में गन से की थी। वो पूरी तरह से डर जाती है और वो जब वो नीचे की तरफ झांक रही थी ना, तभी एक आदमी ऊपर देखता है। मुस्कान बहुत डर जाती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, वो तुरंत नीचे की तरफ झुक जाती है। पर वो आदमी उससे देख चुका था और वो कहता है शिट, लगता है उस लड़की ने मेरा चेहरा देख लिया, शायद तेरा भी, इसे तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। इतना बोल के वो इसी घर की तरफ बढ़ रहे थे और मुस्कान ये सब विंडो से देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो पूरी तरह से हाइपर हो जाती है। उसके हाथ पाँव एकदम से ठंडे पड़ जाते हैं और वो आदिया को देखती है जो हाथों को यूँ अपने कानों पे लगाए हुए रो रही थी, हाँ मेरा सर बहुत दुख रहा है, कहाँ से शोर हो रहा है। यहाँ मुस्कान को कुछ समझ नहीं आता। मुस्कान का मन कर रहा होता है वो विंडो से छलांग लगा के बस कहीं भाग जाए, गायब हो जाए, लेकिन जब आदिया को देखती है तो उसे छोड़ के जा नहीं पाती। उसे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और वो तभी कैमरे से देखते हैं क्योंकि घर में कैमरा लगा हुआ था। वो कैमरे की फुटेज से देख रही थी मेन गेट की तरफ जाके कि वहाँ पे कुछ लोग, यानी वही गुंडे जिनके हाथ में गन सीने के घर के बाहर खड़े थे। मुस्कान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और वो तुरंत जो है वो हेल्पलाइन पे कॉल कर देती है। वो उन्हें सारी सिचुएशन बताती है और तभी आसपास के घर में से ना मतलब फायरिंग हो जाती है। मतलब उसी टाइम आसपास जो घर थे ना इनके जो पड़ोसी थे उसके घर में से कोई बार बार फायरिंग कर रहा था और ये दो
वो घर से हो रही थी। अब वो जो गुंडे थे, रोपर से जो भी थे, वो फायरिंग के आवाज़ सुन के डर जाते हैं कि यहाँ तो किसी और के पास भी गन है, हमें भागना होगा। और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। मुस्कान कैमरे से जब देखती है वो आदमी गायब हो गए, उनकी परछाइयाँ तक नहीं दिखती, तो वो सुकून का सांस लेती है। और तभी जो है वो थोड़ी देर में गली में पुलिस आ जाती है। वो पूछते हैं कि कॉल किसने की थी। यहाँ मुस्कान की तो हिम्मत ही नहीं होती वो घर से बाहर निकले, क्योंकि वो जो भी है यार, जितनी भी बड़ी दिखी है तो एक छोटी सी कॉलेज की स्टूडेंट ही ना, मासूम सी बच्ची। और फिर उसे आद्या की भी फिक्र होती है। वो भाग के ऊपर रूम में जाती है। आद्या बहुत रो रही, उसे बहुत पेन हो रहा था। और यहाँ मुस्कान उसे सीने से लगाती थी, आद्या मैम शांत हो जाइए, मैं हूँ ना आपके साथ, हाँ आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं हूँ ना आपके पास, शांत हो जाइए। मुस्कान यहाँ एकदम से कभी इतनी मैच्योर बन जाती है, समझ ही नहीं आता। वो आद्या का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, उसके बालों को सहलाती है, उसे समझाती है, यकीन दिलाती है कि मैं हूँ आपके लिए, हमेशा आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। और यहाँ वो आद्या को रिलैक्स फील करवाती है। थोड़ी ही देर में आद्या रिलैक्स हो जाती है, पर तभी यहाँ पे मुस्कान का मोबाइल रिंग होने लगता है और वो तुरंत मोबाइल उठाती है। और ये एक अननोन नंबर था। उसे समझ नहीं आता कि कौन हो सकता है, कौन उसे इतनी रात में कॉल कर रहा है। या मुस्कान कॉल पिक कर देती है और ये एक पुलिस वाले का कॉल था, जो उसे बोलता है कि आप घर का नंबर बताओ, घर का नंबर कौन सा है। मुस्कान को कुछ समझ नहीं आता और वो कहती जो भी हो, इन्हें पता तो चले जाएगा मैंने कॉल किया, मैंने कुछ गलत भी तो नहीं किया। मुस्कान बता देती है और मेन गेट पे भी चली जाती है, दरवाज़ा खोल देती है। पुलिस वाले उससे बात करते हैं। मुस्कान बताती है ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी फ्रेंड का घर है और मैं उनके घर पे स्टे करी थी, पर यहाँ बगल वाला घर ही मेरा है। और वो बता देती है कि मैंने उन्हें विंडो से देखा था, मुझे फायरिंग की आवाज़ आई थी और मैं घबरा गई थी। जब मैंने देखा तो उनमें से एक ने मुझे देख लिया और उन्हें लगा कि शायद मैं उन्हें पहचानने में पुलिस की मदद करूँ, इसलिए वो शायद मुझे हर्ट करने के लिए दरवाजे के बाहर आए थे। पर तभी किसी पड़ोसन के घर से फायरिंग हुई तो वो भाग गए। पुलिस वाले कहते हैं ग्रेट, मतलब तुमने उस क्रिमिनल का चेहरा देखा है, हाँ मुझे स्केच बनवाओ। अभी हाँ मुस्कान घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता, वो पैनिक करने लगती है। वो कहती नहीं मैंने कुछ चेहरा नहीं देखा, बहुत अंधेरा था, मैं नहीं पहचान पाऊंगी। तभी एक अंकल बोलते अरे पर इस घर के सामने वाली लाइट तो चल रही थी, मतलब रोशनी थी, तुमने चेहरा देखा ही होगा ना, या कैमरे में तो कैप्चर हुआ होगा। अब यहाँ मुस्कान फंस जाती है, या तो उसे कैमरा दिखाना पड़ेगा जिसमें उनकी इमेजेस क्लियर थी, या फिर उसे स्केच बनवाना पड़ेगा। मुस्कान ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। अगर वो स्केच बनवाती तो वो क्रिमिनल्स जो भी थे डोंट नो, वो मुस्कान के पीछे पड़ जाते। अगर वो कैमरे की फुटेज दिखा देती तो वो लोग आद्या के पीछे पड़ जाते, क्योंकि आद्या के घर से फुटेज निकली है। तो यहाँ मुस्कान बोलती कैमरा तो ख़राब पड़ा है, कोई फुटेज है ही नहीं। वह एकदम से झूठ बोल देती है। तो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है फिर तुम हमारे साथ चलो और स्केच बनवाओ। यहाँ मुस्कान साफ मना कर देती है। वो बहुत पैनिक हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो भी कहीं से उसकी बहन पता नहीं वहाँ पे कैसे प्रकट हो जाती हो कि ये क्या हो रहा है यहाँ। और मुस्कान तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ पे पुलिस, तो तुम ठीक तो ना बेटा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं। और वो मुस्कान को हक कर लेती है। तभी मुस्कान कहती दीदी इन पुलिस वालों को बोलो ना, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने उन क्रिमिनल्स का चेहरा नहीं देखा, इन्हें बोलो चाहे मैं उनका स्केच नहीं बनवा पाऊंगी। तभी यहाँ उसकी बहन अपनी बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ अदा करती है और पुलिस वालों से भिड़ जाती है। उन्हें बोलती है आपको दिखाई नहीं देता, वो बस एक छोटी सी बच्ची है, वो भला कैसे कोई स्केच बनवा सकती है, प्लीज़ मेरी बहन का पीछा छोड़िए और अब यहाँ से चले जाइए, उन लोगों को पकड़िए, मेरी बहन पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। वो यहाँ पे पुलिस वालों को भेज देती है, लेकिन अब उसके मन में बहुत से सवाल थे। वो मुस्कान से पूछती है कि तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो काजल के घर पे। तो बोलती है मैं घर पे अकेली थी, मुझे डर लग रहा था तभी मैं यहाँ आ गई, मुझे लग भी रहा था कुछ गलत होने वाला है। और देखना दीदी हो भी क्या। यहाँ उसकी दीदी बोलती तुम अकेली हो क्या, आद्या काजल कहाँ है। मुस्कान कहती ओ नो, अगर दीदी ने आद्या मैम को इस हालत में देख लिया इतने नशे में तो वो समझेंगी कि कैसी लड़की होगी थी, वो सो रही हैं। तो उसकी दीदी बोलती ठीक है तुम मेरे साथ घर चलो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चलो हम घर चलते हैं। मुस्कान बोलती दीदी आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो। उसकी दीदी बोलती अरे वो मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई थी तो मैं जल्दी वापस आ गई, क्यों नहीं आ सकती क्या, चलो अब घर चलते हैं। यहाँ मुस्कान स्टेयर्स की तरफ देखने लगती है। वो आद्या को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती। जब आद्या इतने नशे में थी बिल्कुल भी नहीं, पर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो यहाँ रुकने की जिद करती तो उसकी दीदी भी ऑब्वियसली रुकती और फिर आद्या को देख लेती और आद्या की इमेज उसकी दीदी के सामने ख़राब हो जाती, जो मुस्कान नहीं चाहती थी। इसलिए वो अपनी दीदी के साथ घर चली जाती है।
घर आती है, उसकी दीदी उसे सीने से लगा के रखती है और आज उसी के साथ उसके रूम में सो जाती है, क्योंकि उसे लगता है मुस्कान को उसकी ज़रूरत है। और सच कहूँ तो मुस्कान को सच में ज़रूरत थी। रात में जो भी हुआ मुस्कान उसे भूल ही नहीं पाती, वो सारी रात नहीं सो पाती, वो बहुत टेंशन में थी। पर जो हुआ उससे ज़्यादा टेंशन उसे जो थी वो आद्या की थी। वो आद्या के लिए बहुत परेशान हो रही थी। एक तो आद्या घर पे अकेली, और ऊपर से वो बहुत नशे में, कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, पता नहीं, बस उसे फ़िक्र सताई जा रही थी। इसलिए वो तुरंत उठती है और अपनी दीदी को देखती है, जो गहरी नींद में जा चुकी थी, वो जानती थी अब दीदी के कान के पास ढोल भी बजाओ ना तो वो नहीं जगने वाली। इसीलिए वो चुपके से घर की कीज लेती है और घर से बाहर निकल जाती है। बट मेन प्रॉब्लम तो था आद्या के घर में एंटर होना। उसके पास तो आद्या के घर की कीज ही नहीं थी, तो वो दीवार फलांगने की कोशिश करती है, पर इस चक्कर में उसके पाँव पे काफ़ी चोट लग जाती है, क्योंकि यहाँ आदि और काजल के घर भी सिक्योरिटी वायर्स लगी हुई थी और उसी से उसके पाँव पे अच्छी खासी चोट आ जाती है। वो घर के अंदर एंटर हो चुकी थी, पर अब उसे चला नहीं जा रहा था। वो बहुत मुश्किल से उठती है और अंदर जाती है। अंदर जाके वो एक चेयर पे बैठ जाती हुई थी। मेरा पाँव, उफ, इट्स हर्टिंग। ऐसे बोल के उसने जो ट्राउज़र पहना होता है उसे हल्का से ऊपर ही करती है और अपने पाँव को देखती है, जहाँ बड़ा सा कट लग चुका था। काफ़ी ब्लीडिंग भी हो रही थी। अब मुस्कान अपनी चोट देखने के बाद काफ़ी परेशान हो जाती है, हाइपर हो जाती है। वो कहते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, जब तक वो देख ना ले उन्हें कितनी चोट लगी है वो सुकून से होता है, लेकिन जब देख ले तो रोने लग जाते हैं। मुस्कान का भी कुछ वही हाल था। मुस्कान इधर उधर देखते, कुछ टिश्यू पेपर लेते, अपना ब्लड रोकने की कोशिश करती है, पर ब्लड फ्लो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मुस्कान तुरंत एक रुमाल लेती, अपने पाँव को बांधती हुई थी। आउच! आद्या मैम, मुझे उन्हें देखना होगा। इतना बोल के मुस्कान ऊपर जाने लगती है और तभी वो एकदम से डर जाती है। जो पहले हुआ उसे वो याद आने लगता है, पर वो भुलाते हुए ऊपर जाती है। आद्या को देखती है। आद्या बहुत आराम से सो रही थी, तो मुस्कान गहरी सांस लेती है। वो आद्या के पास आके लेट जाती है, पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत डर रही थी। बार बार उसकी नज़र विंडो की तरफ गई थी। उसे डर था कि कहीं वो लोग वापस ना आ जाए, क्योंकि अभी तक तो वो पुलिस वालों के हाथ लगे ही नहीं, और कहीं ना कहीं शायद मुस्कान उनके लिए खतरा हो सकती है। इसलिए उसे काफ़ी डर लग रहा था। लेकिन तभी जब नींद में ही आद्या मुस्कान को टाइटली हग कर लेती है, तो मुस्कान को काफ़ी अच्छा फील होता है, उसे रिलीफ मिलता है और वो थोड़ी देर के बाद सो जाती है। अगले दिन जब मुस्कान की आँख खुलती है तो उसके बगल में आद्या नहीं थी। मुस्कान तुरंत घबराती हुई थी, आद्या मैम कहाँ हो आप? तभी उसे वॉशरूम से वॉमिटिंग की आवाज़ आती है। आद्या समझ जाती है और वो तुरंत वॉशरूम के अंदर चली जाती है। आद्या बोलती, मुस्कान प्लीज़ डोंट डोंट कम। मुस्कान बोलती, इट्स ओके, आई कैन हेल्प यू, हाँ रिलैक्स। मुस्कान आद्या के पास आती है और उसे थोड़ा शांत फील करवाती है। कहती, हो गया? आद्या बोलती, मैं ठीक हूँ, पर ये सर, आधे इतना बोल के फ्रेश होती है। फिर मुस्कान उसे बाहर लेके आती है। कहती है, आप शावर क्यों नहीं ले लेती, हेडेक कम हो जाएगा। आधे बोलती, उम, तुम ये बताओ, तुम मेरे घर पे कैसे और मैं घर पे कैसे, मैं तो वहाँ क्लब में। तो मुस्कान आद्या को हाथ बात करके गुस्से से घूरने लगती है। आद्या नज़रें चुराती है। वो कहती है कि मैं शावर लेके आती हूँ। आद्या शावर लेने चली जाती है। यहाँ मुस्कान अभी भी विंडो को देख रही थी, मानो जैसे अभी भी वो थोड़ी डरी हुई थी। यहाँ आद्या शावर लेके भी आ जाती है और अभी भी मुस्कान विंडो को देख रही थी। आद्या देख लेती है। वो कहती, क्या कब से देख रही हो तुम, बस विंडो को ही देखी हो रही हो, क्या है उस विंडो पे? हाँ, आद्या आके देखती है, बाहर तो कुछ भी नहीं था। कहती, बाहर तो कुछ भी नहीं है, फिर क्यों बार बार बाहर देख रही हो? तभी वहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी आके रुकती है। आद्या बोलती, यहाँ हमारी कॉलोनी में पुलिस का क्या काम? कहीं यहाँ पे कोई क्रिमिनल तो रहने नहीं आ गया? मुस्कान बोलती, कुछ भी मत बोलिए आद्या मैम। या मुस्कान थोड़ी परेशान हो जाती है। आद्या बोलती, तुम्हें क्या हुआ? तभी डोरबेल बजती है। मुस्कान समझ जाती है कि वो जो पुलिस की गाड़ी यहाँ से गुजरी है ना, वो और कहीं नहीं, हमारे ही घर आई है। आद्या कहती, डोरबेल बज रही है, जाओ जाके चेक करो, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं नहीं नीचे जा पाऊँगी। मुस्कान कहती, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं जाऊँगी, प्लीज़ आप खुद ही चली जाइए। आद्या कहती, हाँ ओके, मैं ही चली जाती हूँ। आद्या नीचे जाती है, डोर खोलती है। कहती, आप पुलिस का मेरे घर पे क्या काम? ओके सर।
पुलिस वाले बोलते हैं वो लड़की कहाँ है जिसने कल रात हमें कॉल किया था, हमें उसका बयान एक बार फिर से लेना होगा। आदित्य बोलती एक सेकंड, कौन सी लड़की, किसने कॉल किया आपको? तभी मुस्कान नीचे आ जाती है और कहती है मैं यहाँ हूँ। तो वो बोलते हैं ग्रेट, चलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आदित्य बोलती वेट अ मिनट, व्हाट डू यू मीन बाय पुलिस स्टेशन? वो बच्ची है, उसको पुलिस स्टेशन में क्या काम? आदि एकदम अपने सेंसेस में आ जाती है। तभी पुलिस वाले बोलते हैं क्योंकि वो ही स्केच बनवा सकती है, उसने क्रिमिनल्स को देखा। आते बोलते विच क्रिमिनल्स, कौन से क्रिमिनल्स की बात कर रहे हो? और मुस्कान का किसी क्रिमिनल्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। मुस्कान बोलती ठीक है मैं आपके साथ चलूँगी, लेकिन प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से आदिया मैम को दूर रखिए। आदित्य बोलती वेट मुस्कान, तुम कहीं नहीं जा रही। मुस्कान बोलती डोंट वरी, आई बी फाइन। आदित्य बोलती फाइन, मैं भी साथ चलूँगी, ओके जस्ट वेट अ मिनट, मैं भी आती हूँ। आदित्य तुरंत ऊपर जाती है और वो अपनी शॉल ओढ़ के आ जाती है, क्योंकि उसने जो ड्रेस पहना हुआ था वो काफ़ी अच्छा नहीं था, मिनी सा था। वो जल्दी से वो पहन के आ जाती थी, चलिए मैं भी साथ चलूँगी। और फिर ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं, पुलिस की गाड़ी में। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। आदिया के मन में बहुत से सवाल थे जो वो मुस्कान से पूछना तो चाह रही थी, पर उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तभी इन्वेस्टिगेशन रूम में इन्हें लेके जाया जाता है। आदिया भी साथ होती है क्योंकि मुस्कान उसके बिना कहीं भी जाने को रेडी नहीं थी। जब उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, मुस्कान बहुत घबरा रही थी, तो आदिया उसका हाथ थाम दिया, कहती शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। मुस्कान बोलती आप बस कहीं मत जाना, I'm scared। आदिया बोलती इट्स ओके, इट्स फाइन, हाँ हाँ, मैं हूँ ना, शांत। हम्म, तो यहाँ पे सब कुछ बताने लग जाती है मुस्कान। तभी पुलिस वाले बोलते हैं ओह तो आप भी इनके साथ रूम में थी, तो आपको आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी? आदित्य बोलती मैं नींद में थी। तो बोलते इतने भी क्या नींद में, सबको आवाज़ सुनाई दी और आपको सुनाई नहीं दी? आपके घर के बाहर ही तो फायरिंग हुई थी, इतना भी कोई कैसे नींद में जा सकता है? तभी मुस्कान बोलती वो इन्होंने स्लीपिंग पिल ली थी, इन्हें थोड़ी नींद ना आने की प्रॉब्लम है, तो बस इसीलिए, आपको पता ही होगा डोज स्ट्रॉन्ग होता है। और तो पुलिस बोलते हैं ओके अब स्केच बनाने में हमारी हेल्प करो। तभी वहाँ पे एक स्केच मास्टर आ जाता है जो स्केच बनाने लगता है। मुस्कान उन्हें सारी गोलियाँ दे देती है और आदिया बोलती है कि स्केच बनवाने की क्या जरूरत थी, हम वीडियो भी तो देख सकते थे घर की। तो बोलते पर इसने बोला कैमरा ख़राब है और बंद पड़ा है। आदिया बोलती क्या सच में हमारे घर का कैमरा ख़राब है? तो मुस्कान यहाँ पे कहती प्लीज़ आदिया मैम वो ख़राब है, आपको शायद याद नहीं है। आदिया बोलती नहीं कैमरा बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बहस करने लग जाते हैं। तभी पुलिस वाले बोलते हैं कि अगर फुटेज मिल सकती है तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, हमें वो फुटेज चाहिए। मुस्कान बोलती मैंने बोला ना कोई फुटेज नहीं है और मैंने स्केच बिल्कुल सही बनवाया। आदिया मैम हमें चलना चाहिए यहाँ से। वो आदिया का हाथ पकड़ती है, उसे बाहर लेके आ जाती है। आदिया बोलती तुम पागल हो, तुमने फुटेज क्यों नहीं दी? मुस्कान बोलती क्यों दूँ मैं फुटेज, जब मैंने स्केच बनवा दिया तो बात खत्म ना। आदिया बोलती पर तुम्हें स्केच बनवाने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारा बहुत मन कर रहा था कि पुलिस स्टेशन आने को, जो यहाँ पे आ गई, फुटेज दे देती, बात को रफा दफा करती। मुस्कान मारती ओह, और उसके बाद क्या होता? वो लोग आपके पीछे आते क्योंकि फुटेज तो आपके घर से जाती। आधे बोलती शिट, स्केच तुमने दिया मतलब तुम उन्हें पकड़ो और वो, तो तुम पागल हो क्या? तो तुम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकती। नो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आदि अंदर जाते वो पुलिस वाले से बहस करने लग जाती कि मुझे उसके स्केच वापस चाहिए। बच्ची है वो, उसने गलत स्केच बनवाया, उसने कार्टून्स करेक्टर्स के बनवा दिया। वो बहुत रिक्वेस्ट करती है, जिद करती है, पर पुलिस वाले नहीं मानते। आदि उनके सामने रोने लगती है, हाथ जोड़ने लगती है कि वो बच्ची है, वो लोग उसके पीछे आएंगे, उसकी जान को खतरा हो सकता है। पुलिस वाले बोलते हैं डोंट वरी, हम लोग उन्हें पकड़ लेंगे और कुछ भी नहीं होगा। पर आदिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत 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 ज़्यादा। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी मुस्कान को उसकी दी की कॉल आती है, जो बहुत गुस्सा करती है और चिल्लाती है कि तुम फिर से घर से निकल गई, कहाँ हो तुम, बताओ। अब तो तुम काजल मैम के घर के बाहर आई हुई हो मैं, तुम वहाँ भी नहीं हो, वहाँ लोग लगा हुए, बताओ तुम कहाँ हो। तभी वहाँ आदिया आ जाती है। आदिया चिल्लाती है कि मुस्कान तुमने ये क्यों किया, क्या तुम पागल हो? हाँ बहुत शौक है तुम्हें महान बनने का, हाँ क्या सुपर वुमन बन गई हो क्या? तुम पागल हो, तुमने स्केच क्यों बनवा के दिया पुलिस वालों को? अब वो क्रिमिनल तुम्हारे पीछे आएंगे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। मुस्कान बोती डोंट वरी मैम, मुझे कुछ नहीं होगा। आदिया बोती यू जस्ट शट अप ओके, खुद को क्या समझती हो तुम? हाँ अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुमने एक बार सोचा जो तुमसे प्यार करते हैं मरे जा रहे हो तुम्हारे लिए, उनका क्या होगा? हाँ नहीं सोचा ना, क्यों सोचोगी तुम, तुम्हें क्या परवाह? ओह मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मुस्कान कि तुमने ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, अगर तुम्हें छोटी सी भी क्रोश है ना तो देख लेना, मैं खुद तुम्हारी जान ले लूँगी। तभी वहाँ ये सारी बातें मुस्कान की बहन सुन लेती है। वो एकदम से पागल हो जाती है और कहती है मुस्कान ये तूने क्या किया, मैंने तुझे मना किया था ना, तू पुलिस वालों की कोई हेल्प नहीं करेगी। मुस्कान बोलती शिट दीदी ने भी सुन लिया।
तभी वो कहती तुम अभी के अभी घर आओ। मेरी आदिया मैम से बात कराओ। मुस्कान मोबाइल देती है आदिया को और बोलती आपने ऐसे कैसे होने दिया। आदिया बोलती मुझे नहीं पता था कि ये सब। तो वो कहती आप प्लीज़ इसे सिर्फ घर लेके आ जाइए, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। आदिया बोलती हाँ मैं लेके आ रही हूँ। तभी आदिया एक टैक्सी रोकती है और ये दोनों उस टैक्सी में बैठ के सीधा ही घर आ जाते हैं। घर आने के बाद मुस्कान की दीदी तो उसे बहुत डांट रही थी। लेकिन आदिया ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, वो भी मुस्कान को बहुत डांटती है। तो मुस्कान रोना चालू कर देती है क्योंकि दोनों वो लोग जिन्हें वो अपना मान दिया वो उस पर बहुत शाउट कर रहे थे। तो यहाँ आदिया रुक जाती है डांटते हुए और फिर उसे हक कर देती ओके आई एम सॉरी, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, हम तुम्हारे लिए कितना वरीड है हम दोनों। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। मुस्कान बोती कुछ नहीं होगा, पुलिस वालों ने पकड़ लेंगे। आदिया बोती जब तक नहीं पकड़ते तब तक तो तुम्हारी जान खतरे में है ना। हाँ तुम अब कहीं नहीं जाओगी, कॉलेज भी नहीं कहीं भी नहीं, बस बस घर पे रहोगी मेरी आंखों के सामने। तभी आदिया को कॉल आ जाती। आदिया देखती उसकी मम्मा कॉल है पर वो डिक्लाइन कर देती है क्योंकि अभी वो मुस्कान को समझा रही है। तभी बार बार कॉल आने लगती है, वो कॉल पिक करती है और आगे से आवाज़ आती है हाँ दिया बेटा I'm not well, please come home, I really want to see you। आदिया बोलती mom what happened, are you okay mom क्या हुआ आपको। आदिया बहुत पैनिक करने लगती है। यहाँ मुस्कान और पायल भी परेशान हो जाते हैं। मुस्कान बोलती आदिया मैम क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। आदिया बोलती मेरी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है, आई हैव टू गो, मुझे घर जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना। और ऐसी पायल को कहती है कि तुम मुस्कान का ख्याल रखना, इससे प्लीज़ कहीं मत जाने देना, इसकी जान को खतरा हो सकता है। तभी पायल बोलती एक सेकेंड, इसकी जान को खतरा यहाँ हो सकता है पर आपके घर नहीं, वो क्रिमिनल्स नहीं जानते आप कहाँ रहती हो। हाँ दिया बोलती यस यू आर राइट। मुस्कान चलो अब अपना बैग पैक कर लो, तुम मेरे साथ चलियो, पैक योर बैग्स नाउ। मुस्कान बोलती नो मैं दीदी को अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी, दीदी प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए। उसकी दीदी बोलती मैं मेरी जॉब से छुट्टी नहीं ले सकती, डोंट वरी, मैं 1 वीक तक घर ही नहीं आऊँगी, मैं अपनी दोस्त के हॉस्टल में रह लूँगी, डोंट वरी ओके। तो तुम बस जाओ। मुस्कान बोलती आर यू श्योर। उसकी दीदी अपनी कसम देती है हाँ हम श्योर एंड तुम्हें मेरी कसम है, बिना कुछ क्वेश्चन के चुपचाप से जाओ, जो मैं बोल रही हूँ वो करो। मुस्कान बोलती पर हम डर के क्यों भागे जब हमने कुछ गलत ही नहीं किया। आदिया बोलती देखो मुस्कान हमें नहीं पता वो लोग कितने डेंजरस हैं, शायद बहुत ज़्यादा, तभी तो उनके हाथ में वो गन्स थी, प्लीज़ बात को समझो, जस्ट गो, जस्ट मी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। यहाँ मुस्कान मान जाती है और फिर वो बैग पैक करने चली जाती है। पायल आदिया को बोलती है मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप मेरी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी, फिर भी मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और उसके लिए परेशान होने का हक है, प्लीज़ मुझे अपडेट करते रहना, वो ठीक तो रहेगी ना आपके साथ। आदिया बोलती डोंट वरी, मैं ठीक रखूँगी। मुस्कान प्लीज़ हरी अप, मुझे मॉम को देखना है। मुस्कान बोलती हाँ मैं आ रही हूँ। मुस्कान तुरंत आ जाती है और फिर लोग सीधा रेलवे स्टेशन निकल पड़ते हैं। जहाँ रेलवे स्टेशन में मतलब ये लोग जाके ट्रेन में बैठ जाते हैं टिकट विकट लेके। तभी मुस्कान आदिया को देखती है। आदिया बहुत परेशान हो रही थी, बहुत नर्वस थी, बहुत घबराई हुई थी, वो अपने नेल्स को चबाई जा रही थी। वो कहते हैं ना जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हो, डिप्रेशन में जा रहे होते हो या मतलब बहुत परेशानी होती है तो हम ऐसी बचकानी हरकतें करते हो। मुस्कान तुरंत आदिया का हाथ पकड़ती है और आदिया की टांग पे भी हाथ रखती है जिसे वो बार बार शेक कर रही थी। मुस्कान बोलती इट्स ओके मॉम को कुछ नहीं होगा, शी विल बी फाइन ओके, हम जा रहे हैं ना मॉम के पास। आदिया बोलती हाँ ये ट्रेन ये चल क्यों नहीं रही है। मुस्कान बोलती डोंट वरी अभी चल पड़ेगी। आदिया बोलती गलती हो गई मुझसे, हमें प्लेन से जाना चाहिए था, ट्रेन में बहुत टाइम जाएगा पर मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ हमें ट्रेन से जाना पड़ेगा। यहाँ मुस्कान समझाती है इट्स ओके हम पहुँच जाएंगे। तभी ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। आदिया बोलती थैंक गॉड ये चलिए तो सही। और फिर पूरा टाइम ये दोनों एक दूसरे का हाथ थाम के रखते हैं। मुस्कान इसीलिए आदिया का हाथ थाम के रखती है क्योंकि आदिया परेशान थी और आदिया इसलिए मुस्कान का हाथ थाम के रखती है क्योंकि उसे भी उसकी टेंशन थी कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। यहाँ आदिया बहुत परेशान थी, पूरा टाइम वो सोती नहीं है, बस मोम के बारे में सोचे जा रही थी और भगवान जी से प्रे करते जा रही थी प्लीज़ भगवान जी मेरी मोम को कुछ ना हो, वो बिल्कुल ठीक हो प्लीज़। वो ये सब कुछ प्रे करते जा रही थी। जैसे तैसे सफ़र जो है इनका कट जाता है और फाइनली ये लोग पहुंच जाते हैं आदिया के घर के बाहर। आदिया तुरंत घर के अंदर जाने लगती है, उसे अपने डैड की गाड़ी दिखती है पर वो इग्नोर करती है लाइक ईगो शीगो सब कुछ बाहर में गया, अभी मोम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जल्दी से अंदर भाग के जाते हैं, उसके पीछे पीछे मुस्कान भी जाती है। मुस्कान बोलती आदिया मैम वेट फॉर मी ना, पर आदिया बहुत परेशान थी, वो रुकती नहीं, वो अंदर चली जाती है सीधा मोम के रूम में।
जहाँ उसकी मॉम आराम से बैठ के फ्रूट्स खा रही थी। आदिया तुरंत अपनी मॉम को हक कर दी थी, मॉम आर यू ओके ना? उसकी मॉम कहती हाँ मैं ठीक हूँ, बस तुम्हें यहाँ बुलाने का एक छोटा सा तरीका था। आदिया बोलती बहुत मॉम, जान ले ली थी मेरी, ऐसे कौन करता है भला? आपको पता भी है मुझ पे क्या बीत रही थी, आप बहुत बुरी हो, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी, मैं वापस चली जाऊँगी पुणे, कभी लौट के नहीं आऊँगी, आपको अपना चेहरा दिखा दूँ ना फिर बोलना। और फिर इन दोनों माँ बेटी के बीच में तू मैं प्यार भरी दास्तान चल रही थी। और ये सब कुछ मुस्कान देख रही थी। तभी मुस्कान के हाथ से जो बैग था ना वो काफ़ी भारी था, वो नीचे छूट जाता है, थोड़ा सा शोर होता है, तो आदिया की मोम जो है वो पीछे को घूमते हैं, यानी मुस्कान की तरफ देखते हैं। आदिया की मोम कहती ये कौन है? आदिया बोलती आई एम सॉरी मुस्कान, मैं तुम्हें छोड़ के आगे, आओ इधर। तब मुस्कान आदिया उनके पास आती है। आदिया बोलती मोम ये मुस्कान है, उस दिन आपकी कॉल इसी ने तो उठाई थी। वो कहती ओह मुस्कान, वो स्वीट गर्ल। आदिया बोलती हाँ मोम ये वही है। और फिर मुस्कान बोलती नमस्ते आंटी। तो फिर उसकी माँ कहती हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते, बैठो बेटा, तुम तो बहुत सुंदर हो। और फिर वो मुस्कान से बातें करने लगती हैं। मुस्कान में उनसे बातें कर रही थी और तभी आंधी अपनी मोम को कहती मोम आपने गलत किया, आपको पता है ना? तो कहती हाँ मुझे पता है। आदिया बेटा तुमने बताया नहीं मुस्कान तुम्हारे साथ क्यों, तुम्हारी स्टूडेंट है ना ये तो। फिर तो कहती माँ वो मैं बाद में बताती हूँ ना, अब मुझे बहुत भूख लगी है, मेड को बोल दो कुछ बना दे। उसकी मांग थी मेड क्यों, मैं बनाऊंगी, इतने दिनों बाद मेरी बेटी लौट रही है। और वो एकदम ठीक थी, मतलब सिर्फ ड्रामा था यहाँ बुलाने के लिए, तो वो तुरंत उठती है और किचन में चली जाती हैं। यहाँ मुस्कान बोलती है कि क्या बताएंगे आप आंटी को कि आप मुझे यहाँ इसलिए लेके आई हो ताकि मुझे सेफ रख सको? आदिया बोलती ज़्यादा मत सोचो, चलो मैं तुम्हें हमारा रूम दिखा देती हूँ, आई मीन मेरा रूम दिखा देती हूँ। और फिर आदिया मुस्कान का बैग उठाती है, उसे अपने रूम में लेके जाती है। उसका रूम बहुत अच्छा था, लाइक उसका इतना बड़ा रूम था कि मुस्कान देखती रह जाती है। और वेल डेकोरेट था, हर एक चीज़ उसकी जगह पे पड़ी थी। वहाँ एक बहुत बड़ा गिटार भी था, पियानो भी था, फुल लग्जरी लाइफ थी यार आदिया की तो। मुस्कान तो देखती रह जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पहले वो अच्छे से घर को देख ही नहीं पाए थे क्योंकि इतनी जल्दी में आ गए, पर अब वो रूम को तो बहुत अच्छे से देख रही थी। आदिया बोलती क्या हुआ? तो मुस्कान आदिया के बेड पे बैठती है, कहती वाह आपको तो बेड भी बहुत लग्जरी है, आपको वहाँ कैसे नींद आती होगी इस छोटे से रूम में, आपको तो इतने बड़े रूम की आदत है ना? आदिया बोलती है कि लेकिन सच कहूँ तो वो छोटा रूम ज़्यादा आरामदेह था। मुस्कान बोलती मतलब? आदिया बोलती नहीं कुछ भी नहीं, अभी मन ही मन में कहती है जहाँ आपका पसंदीदा इंसान हो ना वही जगह आपके लिए सुकूनदा बन जाती है। फ़र्क नहीं पड़ता कि फिर वो एक छोटी सी जगह हो या फिर बड़ा सा महल। तभी उसे आवाज़ आती है उसकी माँ की। आदित्य बोलती हाँ माँ आती हूँ। मुस्कान बोलती है आप जा रहे हो? आदित्य बोलती बस अभी आती हूँ। और सुनो कबर्ड में बहुत से कपड़े हैं, जो सही लगे वो पहन लो, फ्रेश हो जाओगे, फिर खाना खाते हैं साथ में। मुस्कान बोलती है ठीक है। आदित्य चली जाती है अपनी मोम के पास और मोम से बातें करने लगती है। उसकी मोम फिर से पूछती है ये तुम्हारी स्टूडेंट हर टाइम तुम्हारे साथ रहती है क्या? उस दिन भी कॉल किया शाम में तुम्हारे साथ ही, अब तुम्हारे साथ घर भी आ गई, क्या सब ठीक तो है ना? इसकी कोई फैमिली वैमिली नहीं है? कैसे उन्होंने तुम्हारे साथ आने को अलाउ कर दिया? तो फिर आदिया सारी स्टोरी बता दिया कि रात को ऐसे ऐसे वहाँ पे कुछ गुंडे आ गए थे और पता नहीं वो लोग कौन है, और मुस्कान ने पुलिस की हेल्प कर दी। मुझे डर था कि उसे कुछ हो ना जाए, इसलिए मुझे अपने साथ लेके आए। उसकी बहन भी मान गई क्योंकि वो इसकी बहुत चिंता कर रही थी। कहती क्या हदिया तुम एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे गुंडागर्दी चलती है? नो नो तुम वहाँ पे वापस कभी नहीं जाओगी। हदिया बोलती माँ प्लीज़। उसकी माँ कहती बस मैंने फाइनल कर दिया ना, तुम कहीं नहीं जाओगी, जो करना है करो पर इधर ही रह के करो, इस घर में नहीं रहना, मत रहो पर इसी शहर में रहो। हदिया बोलती माँ प्लीज़ हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी बहुत भूख लगी है, खाना लगवा दीजिए। उसकी माँ बोलती ठीक है तुम जाओ मुस्कान को बुला के आओ, वैसे बहुत अच्छी बच्ची है वो। हदिया बोलती हाँ वो तो है। और फिर हदिया रूम में जाती है मुस्कान को बुलाने के लिए, कहती मुस्कान वो एकदम बोल के एकदम मुस्कान को देखने लग जाती है क्योंकि मुस्कान ने आदिया का ही ड्रेस पहना हुआ था, पर वो ड्रेस काफ़ी शॉर्ट था। मुस्कान यूं कभी शर्ट को पकड़ के नीचे खींचती तो कभी क्या करती, वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी उस ड्रेस में, वो बहुत मिनी जो था। तभी आदिया उसके पास आती हुई थी वाओ यू आर लुकिंग गॉर्जियस। और ये सुन के मुस्कान बोलती है थैंक यू आदिया मैम, पर वो आदित्य बोलती वो के क्या? मुस्कान बोलती भूख भूख लगी है। आदित्य बोलती इसीलिए तो बुलाने आए थे, पर तुम्हें देख के माइंड एकदम बूम, तुम बहुत अच्छी लग रही हो।
आई मीन ये ड्रेस आई थिंक तुम्हारे लिए बना है। मुस्कान बोलती ये बहुत एक्सपेंसिव है, सॉरी ऐसे फेयर करने के लिए। आदित्य बोलती हे ये एक्सपेंसिव नहीं है, ओके, सबसे ज़्यादा कीमती तो तुम हो और कुछ नहीं। यहाँ मुस्कान एकदम हादिया को देखती है, इन दोनों का फिर से आई कांटेक्ट होता है और ये दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी वहाँ मेड आती है जो बोलती है कि आप आपको बाहर बुला रहे हैं, खाना लग चुका है। आदिया बोलती है या हम आ रहे हैं, आप चाहिए। वो वहाँ से चली जाती है और आदिया वो तुरंत मुस्कान की तरफ देखती है और अपना एक ड्रॉ खोलती है जिसमें बहुत से पैसे रखे हुए थे, मतलब इतना कैश पड़ा हुआ था कि मुस्कान देखती रह जाती है। आधी उनमें से काफ़ी सारे पैसे ऐसे हाथ में उठाती है जितना वो उठा सकती थी और वो सारे पैसे वो मुस्कान पे यूँ बांटती है, उसका मतलब नज़र उतारती है उन पैसों से और फिर मेड को आवाज़ लगाती है। मेड वहाँ आती है और आधी वो पैसे मेड को दे देती है। मेड तो खुशी खुशी इतने पैसे लेके वहाँ से चली जाती है। मुस्कान में ये क्या क्या पैसों के पूरे बंडल थे वो, क्या कर दिया आपने। आदिवती तुमसे ज़्यादा कीमती इस घर में कुछ नहीं है। मुस्कानवती हाँ। आदिवती मॉम मॉम गुस्सा करेंगी, आई थिंक हमें चलना चाहिए, लेट्स लेट्स गो। इतना ही बोल के आदिया मुस्कान का हाथ थाम रही थी और फिर उसे बाहर लेके आती है जहाँ आदिया आदिया की मोम मुस्कान तीनों साथ में बैठ के खाना खा रहे थे और साथ में थोड़ी बातें भी हो रही थी। यहाँ आदिया के साथ साथ आदिया के मोम को भी मुस्कान बहुत अच्छी लगती है। वो तो बस बार बार मुस्कान की तारीफ़ ही किए जाते, उससे सवाल पे सवाल किए जाते और बताओ तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं। अभी मुस्कान भी उनसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी। आदिया मन ही मन मुस्कुराती है और अपनी मोम को देखती है, फिर मुस्कान को देखती है और कहती है लगता है माहौर मेरी पसंद एक ही लड़की है। इतना बोल के वो मुस्कुराती होगी थी, कितना अच्छा होगा अगर माँ भी मुस्कान को पसंद करने लगे, उसके और मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दे। इतना सोचते गई थी नो ये मैं क्या सोच रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ऐसा पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। मुस्कान तो क्या हाँ मेरे लिए कभी भी किसी लड़की के लिए हाँ नहीं करने वाली, और मैं पता नहीं क्या मनगढ़ंत कहानी अपनाने लगी हूँ। इतना बोल के वो एकदम से खाना बीच में छोड़ के रूम में चली जाती है क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी नई मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया आप तैयारी किस बात की देरी है, जल्दी से इस वीडियो को कर लीजिए लाइक और जल्दी से कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार ढेर सारे इस वीडियो को प्यार दो ताकि जल्दी से इसका नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँ। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।